हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बौद्धिक क्षमताओं और एकाग्रता के स्तर के साथ जीवन जीता है, लेकिन योग के अंतर्गत ऐसे कुछ अभ्यास हैं जिनसे इन क्षमताओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है, इनको बढ़ाया जा सकता है। योग में अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकार के अभ्यास बताए गए हैं। अलग अलग कोष होते हैं। जैसे प्राथमिक हम दो कोषों को अगर समझें तो पहला है अन्नमय कोष, यानी कि ये शरीर है, ये स्थूल शरीर है। तो इसके लिए जो अभ्यास दिया गया वो है षटकर्म के अभ्यास की इसकी सफाई हो, और दूसरा है आसन का अभ्यास। इस शरीर के आधार पर हम उनको कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राणमय कोष में हमें जाना है, प्राणमय कोष के स्तर पर कार्य करना है, तो फिर प्राणायाम के अभ्यास बताए गए हैं। और एक ये भी सिद्धांत है कि प्राणमय कोष और मनोमय कोष दोनों आपस में संबंधित हैं। यानी कि अगर आप अपनी श्वासों के माध्यम से कोई भी अभ्यास करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव मन पर होता है। आज विज्ञान भी ये मानता है कि अगर आप बैठ करके गहरी सांस भी मात्र लेते हैं तो तुरंत ही मानसिक स्तर पर विश्रांति अनुभव होती है। इस प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। चिंता तनाव का स्तर हो, चाहे डिप्रेशन जैसी समस्या हो, इन सभी समस्याओं में केवल गहरी सांस लेने से, जिसे कि उदरगत श्वसन, यौगिक श्वसन भी कहा जाता है, उसे अगर आप करते हैं तो उससे बड़े लाभ मिलते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए कुछ और भी अभ्यास हैं। उन्हीं अभ्यासों में से एक अभ्यास पर आज हम बात कर रहे हैं। इस अभ्यास को आप चलते फिरते अपना कार्य करते हुए, आप बैठकर कोई कार्य कर रहे हैं, उसके बीच में आप पढ़ रहे हैं, उसके बीच में कर सकते हैं। साथ ही साथ इस अभ्यास को, इस श्वसन के तरीके को आप अपने आसनों के अभ्यास के साथ जोड़कर अगर प्रयोग करते हैं तो भी इससे विशेष लाभ मिलेंगे। और आप इसे अगर पद्मासन सिद्धासन लगा के सहज बैठ के अभ्यास करते हैं इसका, तो फिर तो और अधिक आपको लाभ मिलने वाले हैं। इसी प्रकार की ये एक श्वसन की विधि है जिसे कहा जाता है उज्जयी ब्रीथिंग, यानी कि उज्जयी प्राणायाम जो होता है उसमें किस प्रकार से श्वसन लिया जाता है, किया जाता है, इसको आज हम समझने वाले हैं। इससे पहले हमने एक मार्गदर्शन आपके साथ साझा किया था जहां पर हमने एक सिद्धांत के बारे में बताया था कि अगर आप कुंभक का अभ्यास करते हैं तो किस प्रकार से उस अभ्यास से ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग की तरफ ज्यादा हो जाता है। वो जो मार्गदर्शन था वो एक सूत्र के आधार पर था। वो सूत्र इस प्रकार है कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। यहां पर जो पहले कहा गया है कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, ये जो प्रकार है, बाह्य यानी कि बाहर सांस को छोड़ के बाहर रोकना, अभ्यंतर सांस को अंदर ले लिया, अंदर रोकना, और स्तंभ वृत्ति सांस को स्तंभित करना इसी एक स्थान पर। तो ये जो तरीके हैं ये कुंभक के तरीके हैं जिस पर हमने पहले बताया है कि किस प्रकार से ये प्रभावित करता है। वो मार्गदर्शन डिस्क्रिप्शन में साझा करवा दिया जाएगा, वहां से देख सकते हैं। आज हम इसी सूत्र के आगे के पड़ाव के बारे में बात करते हैं जो कहा गया है कि परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। यहां पर दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, दीर्घ और सूक्ष्म। और ये जो दो बिंदु हैं किसी भी प्राणायाम के अभ्यास में ये दोनों होने जरूरी है। यानी कि उस अभ्यास का दीर्घ होना जरूरी है, लंबा होना जरूरी है, गहरा होना जरूरी है और सूक्ष्म होना जरूरी है, जिससे कि सूक्ष्म स्तर पर वो कार्य कर सके। लेकिन ये कैसे होगा? ये तब होता है जब हमारी सांसों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। और इस सांसों के नियंत्रण के लिए ही ये जो उज्जयी प्राणायाम दिया गया है, इसी के लिए दिया गया है। एक उदाहरण से आपको हम इसकी विधि को समझाते हैं। जैसे आप घर पे देखेंगे कि आपके गैस वाला जो चूल्हा होता है उस पर जो गैस की फ्लेम को बढ़ाने के लिए या फिर कम करने के लिए एक रेगुलेटर दिया हुआ होता है, या किसी भी स्थिति में कोई भी एक फ्लो है उसको कम अधिक करने के लिए उसे भी रेगुलेटर ही कह सकते हैं, वॉल कह सकते हैं, वो लगी हुई होती है। जितना अधिक आपको फ्लेम चाहिए होता है उतना ही ज्यादा आप उस रेगुलेटर को बढ़ाते हैं, जितना कम चाहिए होता है उतना ही उसको कम करते हैं। इसी तरीके से हमारे गले में एक ग्लोटिस होता है जिसके ऊपर अगर हम थोड़ा नियंत्रण करें तो हम अपनी सांस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक वॉल की तरह ही होता है। जिस तरीके से आप उसको खोलेंगे, कम करेंगे, उससे जल का प्रवाह या किसी भी चीज का प्रवाह कम ज्यादा होगा
उसी तरीके से गले में जो ये ग्लोटिस होता है इससे भी प्रवाह श्वासों का कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो उज्जयी में हम क्या करते हैं, हम श्वासों को नियंत्रित करते हैं और घर्षण के साथ हम सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। इसको आपको ठीक से समझ लेना है। पहले हम मुंह से सांस लेकर के आपको बताएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि उज्जयी प्राणायाम के अभ्यास में हमेशा यही बताया जाता है कि सांस की जो गति है उसको इस प्रकार करें कि तेज आवाज आए, लेकिन जो इसकी पूर्ण विधि है, सूक्ष्म विधि है, उसमें हम इसकी आवाज की तरफ ध्यान नहीं देते, हम इसकी सूक्ष्मता की तरफ ध्यान देते हैं। जो आवाज को तेज करके अभ्यास बताए जाते हैं वो होते हैं किसी विशेष बीमारी की स्थिति में, उस प्रकार का अभ्यास भी करना पड़ता है। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो है मन की विश्रांति के लिए, और उसमें दीर्घ करना, सूक्ष्म करना, ये 2 पॉइंट आप पकड़ लें। अब बढ़ते हैं हम अपने अभ्यास की ओर। और अभ्यास के लिए सबसे पहले आप समझ लें कि आपको आसन का कैसा प्रयोग करना है। तो सिद्धासन या फिर पद्मासन, योगिक शास्त्रों में पद्मासन कहा गया है, लेकिन सिद्धासन को भी समान रूप से वरीयता दी गई है। तो अगर आप पद्मासन सहज रूप से लगा सकते हैं तो पद्मासन में आप इस प्रकार से बैठ जाएं। अगर पद्मासन में असुविधा होती है तो सिद्धासन में बैठें। अगर सिद्धासन में भी नहीं बैठ पाते हैं तो ब्लॉक का प्रयोग करते हुए सुखासन में बैठें, हमने पहले भी बताया है। तो इस प्रकार से बैठने के बाद कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, और किस प्रकार से करना है उसके लिए 3 अलग अलग खंडों में हम इसको बांट लेते हैं। सबसे पहला है कि आपको मुंह से ही सांस को बाहर छोड़ना है और मुंह से ही सांस को अंदर लेना है। इस प्रकार की एक विधि रहेगी। तो आप सहज रूप से बैठे और आपने मुंह को थोड़ा सा खोला और घर्षण के साथ गले से जो श्वास है आपका वो घर्षण करते हुए बाहर आएगा और उसी प्रकार अंदर जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर जो हमारा उद्देश्य है वो आप अब समझ पा रहे होंगे कि हमने श्वासों को नियंत्रित कर लिया। एक ही प्रकार से, एक ही मात्रा में हमारी सांस अंदर जा रही है, उसी गति से हमारी सांस बाहर आ रही है। जो हमने रुकाव यहां पे दिया है इसे आप समझ लें कि ये एक रेगुलेटर की तरह यहां पर काम कर रहा है। ये हमारा पहला तरीका हुआ जिससे कि आप समझ पाए। दूसरा यह है कि आपको मुंह को बंद कर लेना है और नासिका से ही पूरी सांस को बाहर छोड़ना है, नासिका से ही पूरी सांस को अंदर लेना है, क्योंकि ये नासिका की ही विधि है। ये प्रारंभिक अभ्यासियों के लिए जिनको समझ नहीं आ रहा है तो वो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, नासिका से ही सांस बाहर और गले से आवाज। एक बार फिर से हम यहां पर देख लेते हैं। तो ये आपका दूसरे तरीके से आपको कैसे करना है वो तरीका यहां पर हो जाता है। इससे आगे बढ़ते हुए जो हमारा अंतिम अभ्यास है उसमें क्या करना है, सांस को नासिका के माध्यम से पूरा अंदर लेना है और अंदर ही रोक देना है। यहां पर हम कुंभक का भी प्रयोग कर रहे हैं और हम उज्जयी ब्रीथिंग का भी यहां पर प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने सांस को नासिका के माध्यम से ही पूरा अंदर लिया, अंदर रोका और जालंधर बंद। आपको थोड़ा सा अपनी गर्दन को इस प्रकार से लेकर के आना है, नीचे करके रोकना है, फिर जालंधर बंद को हटाना है, गर्दन को ऊपर लेके आना है, फिर धीरे धीरे से पूरा सांस बाहर करना है उसी तरीके की आवाज के साथ। एक बार देख लेते हैं।
इस तरीके से आपने जो अंतिम विधि समझी, पहले आप सामान्यतः ये देख सकते हैं कि सांस को कैसे अंदर लेना है, कैसे बाहर छोड़ना है, मुंह को खुला रख के भी देख सकते हैं। उसके बाद मुंह को बंद कर लेना है, नासिका से ही सांस अंदर, लेकिन गले से वो नियंत्रित तरीके से, जैसे आपने उसको समझ करके सजग होकर के रोका हुआ है, इस तरीके से अंदर और बाहर। और तीसरी विधि में सांस को अंदर लिया, कुंभक, जालंधर बंद और रोका वहां पर, और फिर इसी प्रकार आपने उसे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार दोहराया। तो ये एक उज्जयी ब्रीथिंग का तरीका है, जिसे अगर आप करते हैं तो बड़े अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। इससे जो मन पर प्रभाव होंगे वो विशेष होंगे। साथ ही साथ इससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो प्रभावित होता है, जिससे विश्रांति होती है, अनेक लाभ आपको मिलते हैं, सजगता बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है। तो ये अभ्यास इस प्रकार भी उपयोगी, और इस अभ्यास से शरीर में उष्णता बढ़ती है, तो उससे व्यक्ति और अधिक ऊर्जावान अनुभव करता है, सजग अनुभव करता है। तो विशेष उपयोगी अभ्यास है। साथ ही साथ समझ लें कि इस अभ्यास को आसनों के साथ अगर आप करते हैं, यानी कि जो ये गले से आपने एक घर्षण के साथ सांस लिया छोड़ा, अगर इसको आसनों के अभ्यास में भी आप जोड़ देते हैं तो ये वहां पर भी कार्य करता है, उसमें भी ये उपयोगी बताया गया है। किस प्रकार से करना है उसको हम आपको बता दें। तो आप अपना कोई भी योग अभ्यास कर रहे हैं, उसमें किस प्रकार से आप इस श्वसन के तरीके को, इस ब्रीथिंग के तरीके को जोड़ सकते हैं, उसको हम समझने वाले हैं। तो आप वज्रासन में आए, यहां से हम उष्ट्रासन में जाएंगे और फिर से हम रिलैक्स करेंगे, फिर से हम उष्ट्रासन में जाएंगे और फिर से हम वापस आएंगे। एक बार देखते हैं कि कैसे इसका प्रयोग करना है। तो आप यहीं से वापस ऊपर आते हैं और किस प्रकार से तो इस तरह से आप समझें कि इस ब्रीथिंग का प्रयोग आप आसनों के अभ्यास के साथ भी कर सकते हैं, सामान्य बैठकर भी कर सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस लगता है, थकान लगती है, तो भी बीच में कर सकते हैं। ये आपके माइंड को रिलैक्स करेगा और आपकी एकाग्रता और क्षमताओं को बढ़ाएगा। तो इस प्रकार का ये अभ्यास था। हमने इसके कुछ सिद्धांतों को और अभ्यास विधि को समझा। अपेक्षा है आपको ठीक से समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रश्न होता है अभ्यास से संबंधित तो कमेंट के माध्यम से रखें, भविष्य में उस पर भी मार्गदर्शन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।